हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारा बीकॉम फाइनल सेमेस्टर, हमारा ऑनर्स सब्जेक्ट इन मैनेजमेंट स्टडीज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो इसमें हम सिलेबस देखेंगे और हमारे चैप्टर्स कितने हैं, हमने कैसे प्रिपेयर करना है और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप अभी से प्रिपेयर कर सकते हो ताकि आप एग्ज़ाम, अभी हमारा 1 महीने बाद है, 3 जून को हमारा एग्ज़ाम है, अभी 3 मई ही हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारे पास बुक है ना, ये बुक का सिलेबस तो आपको बीकॉम वाला ही है आपका, बट इसके अंदर कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके एमकॉम के भी हैं, तो वो हमने स्किप करने हैं। अगर आपने ये वाली बुक ली है तो हम देखेंगे हमने कौन सा करना है कौन सा नहीं करना। तो सबसे पहले इसके अंदर 2 यूनिट्स हैं, ये इन्होंने डिवाइड किया हुआ है 4 यूनिट्स में। अगर आप इससे सिलेबस से कन्वीनियंट नहीं हो ना, तो हम हमारा ये वाला सिलेबस देखेंगे जो कि हमें पंजाब यूनिवर्सिटी की पीडीएफ में मिलेगा फॉर द सिलेबस। तो सबसे पहले यूनिट 1 में है इंट्रोडक्शन टू ट्रेनिंग कंसेप्ट। इसके अंदर आपकी डेफिनेशन, मीनिंग, नीड, इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस, स्टेप्स। तो इतनी सारी चीज़ें आ गई, मतलब इनमें से एक 15 नंबर का हमारा पेपर में क्वेश्चन कंफर्म है। फिर कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग नीड, इसके अंदर आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 15 मार्क्स के लिए। ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, लेक्चर, रोल प्ले, केस स्टडी, वेस्टिव ट्रेनिंग, सिमुलेशन टेक्निक, इन बास्केट एक्सरसाइज, सिंडिकेट मेथड, टी ग्रुप ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल लैब, बिजनेस गेम, एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, चूजिंग द राइट ट्रेनिंग टेक्निक्स। अब जो इसके अंदर है ना, इसके अंदर आधे से ज़्यादा ना मेथड्स के नाम ही लिखे हैं ट्रेनिंग के। तो अब इसमें क्या हो सकता है, एक तो क्वेश्चन वो ये पूछ लेगा जो हमने पहले देख लिया कि जो भी हमारा पहली 2 लाइन्स में लिखा हुआ है सिलेबस, इसमें से एक 15 का तो कंफर्म ही है। एक हमारे मेथड्स कंफर्म हो गए। एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है कोई भी उठा के कि या तो सिर्फ ऑन द जॉब ऑफ द जॉब पूछ ले या डिफरेंस पूछ ले। तो बेसिकली ऐसे आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके अंदर हमारी ये तो कंफर्म है कि एक मेथड वाला कर लिया और एक पहले 2 लाइन वाला सिलेबस कर लिया, तो इसमें हमारा 30 मार्क्स का जो हमने यूनिट 2 में पेपर के सेक्शन बी में अटेम्प्ट करना है वो हो जाएगा। अब ये सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी पेपर का आपको पता ही होगा, आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, सब पेपर दे चुके हो, लास्ट एग्ज़ाम है आपका। तो इसके अंदर आपके 3 पेपर में आएंगे आपको सेक्शंस। सेक्शन भी आपका प्रॉपरली यूनिट 1 बेस्ड है, ठीक है। अब यूनिट 2 से आपका सेक्शन सी आएगा जो आपको 4 क्वेश्चंस पूछने हैं, कोई आपने 2 करने हैं 30 मार्क्स के। तो इसके अंदर आएगा आपसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे, ऑर्गेनाइजेशन क्या है हमारे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की, ट्रेनिंग के डिज़ाइन, काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया 15 नंबर का। Compensation based and role based training important, orientation and socialization, evaluation of training and development effectiveness, रीज़न क्या है evaluating training and development programs का, प्रॉब्लम्स क्या है evaluation के, methods क्या है of evaluating effectiveness of training efforts। अब मेथड्स भी इसमें इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भी मेथड, प्रोसेस, ऐसी चीज़ें आ जाए ना, मेथड्स तो आप किसी भी सब्जेक्ट में उठा लेना, मेथड्स, काइंड्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। तो सिलेबस इसका इतना ही है। ऑनर्स सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज इसकी आपको तब मिलेगी जब आपने एडमिशन लेना है आपके अगले कोर्स में। इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा, अगर आपने लिया है इसमें पास होना पड़ेगा आपको, तभी आपके डिग्री आपको मिलेगी। फाइनल ईयर है, ट्राई करना कि इस बार आपकी कोई सप्ली ना आए किसी भी सब्जेक्ट में। तो एक बार हम चैप्टर्स देख लेते हैं इसके, फिर हम पेपर पे जाएंगे लास्ट ईयर का। इस बुक में सबसे पहले यूनिट 1 में कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ ट्रेनिंग दिया है, ये हम करेंगे। प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है। ट्रेनिंग एंड लर्निंग, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग, ये थोड़े 15 मार्क्स वाले चैप्टर्स नहीं हैं। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, डिज़ाइनिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये अभी हमने सिलेबस देखा तो हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वैसे हमारा यूनिट 2 में है, बट इन्होंने मिक्सअप किया हुआ है, तो यहाँ पे यूनिट 1 यूनिट 2 कुछ नहीं है। ट्रेनिंग मेथड्स आपके यूनिट 1 में है,
है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स के। इवैल्यूएशन ट्रेनिंग के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, मेथड ट्रेनिंग इवैल्यूएशन की, एनालिसिस एंड कॉस्टिंग ऑफ ट्रेनिंग एंड इमर्जिंग पैटर्न ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। लास्ट चैप्टर भी इंपॉर्टेंट रहेगा 15 के लिए। कुछ सब्जेक्ट्स में आपके ऐसे दिखेगा आपको इमर्जिंग पैटर्न या फिर रीसेंट ट्रेंड्स क्या है, वो चैप्टर्स यूजुअली इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके। अब हम पेपर देख लेते हैं एक बार, चैप्टर्स हमें क्लियर है। अब हम देखते हैं पेपर, ये 2024 का आपका पेपर है, ठीक है। 80 मार्क्स से आपको पता है 3 आवर्स आपको मिलेंगे। 4 क्वेश्चंस करने आपने, ये आपकी यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों से होते हैं, इधर यूनिट 1 ही बोल दिया उन्होंने। तो इसके अंदर ये 5 मार्क्स की क्वेश्चन है, कोई 4 करने, पूरे सिलेबस से आते हैं आपके 20 मार्क्स। नीड ऑफ ट्रेनिंग, बेसिक क्वेश्चन, ट्रेनिंग डेवलपमेंट का डिफरेंस जरूर करना है, इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्कस नहीं किया था अभी तक। CIR मॉडल ऑफ ट्रेनिंग, प्रॉब्लम क्या फेस करी जाती है इन ट्रेनिंग प्रोग्राम। टी क्या डिनोट करेगा ग्रुप ट्रेनिंग में, उस पर नोट लिखो। रिस्पॉन्सिबल कौन है फॉर ट्रेनिंग इवैल्यूएशन। तो ये जो भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें एक दो क्वेश्चंस तो हो जाते हैं, बट जो एक दो क्वेश्चंस, मतलब हमने 4 ही करने हैं, 2 हो जाते हैं, 2 रह जाते हैं कुछ लोगों के, वो इसलिए होता है क्योंकि हमने डीप स्टडी नहीं की होती। तो अगर आप कोई चैप्टर उठा रहे हो, आपने 15 मार्क्स का कर लिया और आपको पता है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उससे 5 मार्क्स के जो छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं ना, वो एक बार रीड कर लिया करो कि पेपर में आ जाए, तो थोड़ा आप कुछ लिख सको खुद से बना के और थोड़ा आपको याद हो। अब ये है हमारा यूनिट 2, ये हमारा यूनिट 1 से क्वेश्चन है 15 मार्क्स के। स्टेप्स पूछ लिए ट्रेनिंग प्रोसेस के 15 मार्क्स में। अप्रोचेस पूछ लिए, मेथड्स देखो सिर्फ ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम के पूछे हैं, उन्होंने दोनों नहीं पूछे। तो ये भी ध्यान रखना कि ऑन द जॉब करो, ऑफ द जॉब करो, 15 15 दोनों के करना। फ्रेमवर्क ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आप सिर्फ 2 चैप्टर कर जाओगे, मेथड और ट्रेनिंग नीड असेसमेंट हो जाएगा, बट फिर भी आप पहला चैप्टर भी कर सकते हो, उसमें स्टेप्स ऑब्जेक्टिव वो सब चीज़ें हैं। और लास्टली आपके प्रिंसिपल्स पूछी हैं, टेक्निक्स पूछी हैं फॉर इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये ज़रूर करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड स्टेप्स इन ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो स्टेप्स टेक्निक्स ये ध्यान से करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।